रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर काम करने के लिए शुक्रवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के तहत एक समिति का गठन किया। ये कदम एक हद तक विशेष रूप से महिला आरक्षण विधेयक और समान नागरिक संहिता विधेयक जैसे कई अन्य प्रमुख कानूनों के साथ साथ एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक लाने के नरेंद्र मोदी सरकार के इरादों की अकलों को विश्वसनीयता प्रदान करता है। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का सत्र बुलाया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर अतीत में बार बार चर्चा की गई है, लेकिन इसे कभी अमल में नहीं लाया गया। भाजपा इस विचार की वकालत करती रही है और दावा करती रही है कि इससे लागत बचत और दक्षता में वृद्धि हो सकती है। सरकारी अनुमान के मुताबिक विधेयक को लागू करने से सरकारी खजाने को सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है और चुनाव आयोग की चुनावी प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित हो सकती हैं। फिर भी एक राष्ट्र एक चुनाव के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कई चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चुनौती समकालिक चुनावों के लिए एक उपयुक्त तारीख खोजने में है, ये देखते हुए कि लोकसभा और राज्य विधानसभाएं अलग अलग चुनाव चक्रों का पालन करती हैं, जिससे पारस्परिक रूप से सहमत तारीख ढूंढना एक जटिल कार्य हो जाता है। एक अन्य बाधा एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। सरकार को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। जबकि भाजपा के पास 10 राज्यों में सत्ता है और 6 अन्य राज्यों में गठबंधन सरकार बनाती है, उसके पास राज्यसभा में लगभग 38% सीटें हैं, जो संभावित रूप से विधेयक के पारित होने को जटिल बनाती है। इन चुनौतियों के बावजूद सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पारित होने की संभावनाओं को लेकर आशावादी बनी हुई है। विपक्षी दलों से समर्थन मिलने की उम्मीद के साथ विशेष संसदीय सत्र के दौरान विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। यदि सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो ये कानून भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक होगा, लागत बचत, दक्षता में सुधार और राजनीतिक अस्थिरता को कम करेगा। इसके अतिरिक्त इस वर्ष के अंत में होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को स्थगित करने की संभावना पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। संभावित रूप से उन्हें अगले वर्ष अप्रैल मई में लोकसभा चुनावों के साथ संरेखित किया जाएगा। चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी तक इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। विचाराधीन 5 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम हैं, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि लोकसभा चुनाव अगले साल की पहली छमाही में होने हैं। अगले वर्ष अप्रैल मई में लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनावों को स्थगित करने या समय से पहले चुनाव कराने के बीच केंद्र सरकार की पसंद को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं।